मराठी भाषा गौरव दिनी शिलेदारांचा काव्य गजल, प्रतिमा नंदेश्वरांचे अर्पण, संग्राम कुमठेकरांच्या शोध सत्याचा काव्यसंग्रहाचे प्रकाशन थाटा. जागतिक मराठी भाषा गौरव दिनाचे औचित्य साधून सौ प्रतिमा नंदेश्वर मूल यांच्या अर्पण, संग्राम कुमठेकर शोध सत्याचा, परभणी विजय धोत्रे स्वप्न किनारा, लातूर प्राजक्ता खांडेकर कस्तुरी गंध, जितेंद्र रायपुरे मायेची पदरमोड व रजनी पोया दामिनी तसेच प्रातिनिधिक काव्यसंग्रह आम्ही काव्यस्तंभ या काव्यसंग्रहाचं प्रकाशन व लोकार्पण राहुल पाटील अध्यक्ष संस्थापक मराठीचे शिलेदार बहुउद्देशीय संस्था नागपूर यांच्या हस्ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उर्वेला कॉलनी येथे संपन्न झाले. मराठीचे शिलेदार बहुउद्देशीय संस्था नागपूर यांच्या वतीने दिनांक 27/2/2019 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या भेट मराठी मनांची राज्यातील काव्यप्रेमी शिक्षकांच्या दुसऱ्या कवी संमेलनास प्रमुख उद्घाटक म्हणून डॉक्टर रवींद्र शोभणे, ज्येष्ठ कथा कादंबरीकार, अध्यक्ष कवी नागोराव कोंपलवार, प्रमुख पाहुणे डॉक्टर रामकृष्ण छांगणी, सहसचिव राष्ट्रसंत तुकडोजी कॅन्सर हॉस्पिटल नागपूर प्रणाली राऊत, रंगकर्मी, नाट्य अभिनेत्री, मराठीचे शिलेदार बहुउद्देशीय संस्थेचे संस्थापक राहुल पाटील, सचिव ॲडव्होकेट पल्लवी पाटील, विश्वस्त प्रमुख अशोक लांडगे, डॉक्टर सोहन चौरे, ज्येष्ठ कवी श्रीराम केदार, जिल्हाध्यक्ष कास्ट्राईब, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना नागपूर, जिल्हा परशुराम गोंडाणे, राज्य संघटन सचिव कास्ट्राईब, शिक्षक संघटना अजय गावंडे, जनार्दन वाघमारे, अरुण चांदेवार यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. अर्पण शोध सत्याचा व स्वप्न किनारा या काव्यसंग्रहाला राहुल पाटील यांची प्रस्तावना असून कवयित्री वैशाली अंड्रस्कर चंद्रपूर यांनी व अनेक मान्यवरांनी यासाठी शुभेच्छा दिल्यात. या लोकार्पण सोहळ्यात राज्यभरातून आलेल्या निमंत्रित 80 कवींसह साहित्य क्षेत्रातील बरीच नामवंत मंडळी या संमेलनास उपस्थित होते. या प्रसंगी 12 सदस्यांना जीवन गौरव, 20 सदस्यांना आदर्श शिक्षक व निमंत्रित 80 कवींना काव्यस्तंभ पुरस्कार 2019 ने सन्मानित करण्यात आले. तसेच आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कमलेश सोनकुसळे काटोळ यांच्या ऑनलाईन शब्दांतरीचे या ब्लॉगचे अनावरण अध्यक्ष राहुल पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वैशाली अंड्रस्कर चंद्रपूर, स्नेहा बल्लाळ मुंबई व विशाखा चांदेवार नागपूर यांनी केले, तर मनोगतीय आभार सविता ठाकरे सिल्वासा यांनी मानले. या प्रसंगी संस्थेचे सर्व प्रमुख व साहित्यिक, काव्यरसिक सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जागृत महाराष्ट्र, नागपूर. भेगाळलेली काळी माय, भेगाळलेले मन, भेगाळलेले तन आणि भेगाळले जीवन, पावसाची वाट पाहणाऱ्यांचा हुंकार तुम्ही ऐका, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा हुंकार तुम्ही ऐका. फाटलेले वस्त्र आणि फाटलेले छत, फाटलेले वस्त्र आणि फाटलेले छत, फाटलेली नाती आणि फाटलेले बालपण, उकिरड्यावर राहणाऱ्यांचे दुःख तुम्ही जाणा, उकिरड्यावर राहणाऱ्यांचे दुःख तुम्ही जाणा, कुपोषित गरिबांचे हुंकार तुम्ही ऐका, कुपोषित गरिबांचे हुंकार तुम्ही ऐका. नको लढाई अन नको हे रक्तपात, नको लढाई अन नको हे रक्तपात, नको उच्च नीच अन नको जातपात, एकतेने राहतो आम्ही आवाज आमचा ऐका, एकतेने राहतो आम्ही आवाज आमचा ऐका. माणसाळलेल्या माणसांचा हुंकार तुम्ही ऐका, माणसाळलेल्या माणसांचा हुंकार तुम्ही ऐका. नको ती लाचारी अन नको दुबळेपण, नको ती लाचारी अन नको दुबळेपण, स्त्री शक्तीला ओळखून ह्यातीला सन्मान, मुस्कटदाबी बंद करा स्त्रीचे पावित्र्य जपा, मुस्कटदाबी बंद करा स्त्रीचे पावित्र्य जपा. तुमच्या आई बहिणींचा हुंकार तुम्ही ऐका, तुमच्या आई बहिणींचा हुंकार तुम्ही ऐका. शेवटचं. झाडे लावा झाडे जगवा वृक्ष होती छान, झाडे लावा झाडे जगवा वृक्ष होती छान, निसर्गातील समतोल राखा हिरवे होईल रान. ग्लोबल वॉर्मिंग ओळखून शहरीकरण थांबवा, ग्लोबल वॉर्मिंग ओळखून शहरीकरण थांबवा. थरथरत्या वसुंधरेचे अधिकारी हो और जीवन भर यही करो, ऐसा बड़े होने के. सुरेश भट्ट जी की 2 पंक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत की थी. सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय पुष्पांकर जी के चरणों में विनम्रतम अभिवादन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा. उसके बाद की 2 पंक्तियां और सुंदर है भट्ट साहब की. धर्म जात पंत एक मान तो मराठी, धर्म जात पंत एक मान तो मराठी, ये बड्या जगात माय मान तो मराठी, ये बड्या जगात माय मान तो मराठी. और उसके बाद इसी कविता को कंप्लीट किया भट्ट साहब ने, किसी कार्यक्रम में उसको कंप्लीट किया था और बहुत सुंदर शब्दों में उसको उन्होंने लिखा था कि पाहुणे जरी असंख्य, पाहुणे जरी असंख्य
पोसते मराठी, पाहुणे जरी असंख्य पोसते मराठी, आपल्या घरात हाल सोसते मराठी, आपल्या घरात हाल सोसते मराठी, हेच असे कितीक खेळ पाहते मराठी, हेच असे कितीक खेळ पाहते मराठी, शेवटी मदांध, शेवटी मदांध तख्त फोड़ते मराठी, तख्त फोड़ते मराठी। इस सुंदर संकल्पनाओं को जब आप सुनते हैं तो आज के संदर्भ में उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जिस संक्रमित काल में आज हम जी रहे हैं, जहां भाषा, जाति, पंथ इसी में उलझे हुए हैं, तो मुझे स्टैटिस्टिकल डाटा याद आता है जब हम ये पढ़ते हैं भास्कर में कि 45% बुजुर्ग नागपुर में आज अकेले रह रहे हैं। 45% बुजुर्ग आज नागपुर में अकेले रह रहे हैं। कहाँ हमारी संस्कृति जा रही है, बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। बशीर बद्र की 2 लाइनें याद आती हैं, शायद उन 2 लाइनों में हमको समझेगा कि हम हमारे बच्चों को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बशीर बद्र ने लिखा है कि रात आई है, बच्चों को पढ़ाने में लगा हूँ, रात आई है, बच्चों को पढ़ाने में लगा हूँ, खुदा जो खुद न बन सका इनको बनाने में लगा हूँ, इनको बनाने में लगा। और वहीं इस चाहत में हम अपने बच्चों को अपने से दूर करते चले जा रहे हैं। जो संस्कृति हमारी नहीं है उस संस्कृति में उनको ढालते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि शायद हम हमारी बोली को ही भूल गए हैं। अगर मैं साक्षात्कार देता हूँ, हिंदी की खाता हूँ, मराठी की खाता हूँ और साक्षात्कार अंग्रेजी में देता हूँ, बॉलीवुड से जुड़ी हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, तो बहुत खन तो होती है कहीं दिल को। अगर हम ही नहीं चाहेंगे तो हमारी भाषा पोषित कैसे हो? अगर हम ही नहीं चाहेंगे, हम ही हमारी भाषा की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया हमारी भाषा की इज्जत कैसे करेगी? जो परिपूर्ण भाषा है, संस्कृत का उल्लेख किया ताई प्रणाली ने। मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ सब संस्कृत के आचार्य ही पैदा हुए थे। पंडित शुक्र शर्मा छंगानी नागपुर में एक बहुत जानी हुई पहचानी हुई हस्ती थी। मेरे पितृ चरण थे, उनके चरणों में संस्कृत सीखने का सौभाग्य मुझे मिला। तो जिन भाषाओं का उद्भव ही संस्कृत से हुआ और जिसको आज हम सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा मानते हैं संस्कृत, उसको छोड़कर हम हमारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने लग गए और खुश होने लग गए कि हमारा बच्चा वर्णमाला नहीं बोलता लेकिन अल्फाबेट बहुत अच्छे से बोलता है। आप समझ सकते हैं हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है। और इसीलिए ये कारण है कि हमें मदर्स एंड फादर्स डे मनाने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हमारे हर दिन सुबह उठकर माता पिता के चरणों में अभिवादन करने की वो परंपरा टूट गई और इसलिए हमको माँ को याद करने की और पिता को याद करने के लिए दिन मनाने की आवश्यकता पड़ गई। बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। मैं पब्लिक स्कूल में हुए इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन के सर्वे को पढ़ रहा हूँ। बहुत दुख के साथ ये सर्वे आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम हमारे बच्चों को इस अंधी चूहे दौड़ में कहाँ ले जा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। 8वीं से लेकर 10वीं के 40,000 बच्चों का ब्लड प्रेशर चेक किया गया, वो भी सब पब्लिक स्कूल के सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे। उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, आपको दुख होगा सुनकर कि 48% बच्चे बीपी के बीमारी से पीड़ित थे। 48% बच्चे बीपी के बीमारी से पीड़ित थे। यहाँ मातृशक्ति बहुत है। सबसे पहले तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, बच्चों को खुदा बनाने की कोशिश न करें, उनकी भावनाओं को समझें और उनको उनकी दिशा में आगे बढ़ने देने का प्रयास करें। ये 48% वो बच्चे हैं जिनके, मैं चिकित्सक हूँ इसलिए थोड़ी सी चिकित्सा की बात आपसे करूँगा, पेशे से चिकित्सक हूँ, पेशे से सर्जन हूँ, तो थोड़ी चिकित्सा की बात तो आपसे करूँगा। ये 48% वो बच्चे हैं जिनको आज आप 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आते हुए देख रहे हैं।
ये बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। और ये तब संभव होगा जैसे कि प्रणाली दई ने कहा था कि हम इन कवि हृदयों के साथ उनको जोड़ेंगे, जिस तरीके से वो भावना शून्य हो रहे हैं उनमें कि जीवन प्यार इस फलसफे के साथ मुकम्मल हो, जीवन प्यार इस फलसफे के साथ मुकम्मल हो, नफरतों से दूर हमारा आशिया हो, न चिराग जला पाए हम लोगों के घरों में, न चिराग जला पाए हम लोगों के घरों में, लेकिन उनकी हंसी में हमारा अक्ष तो हो, हमारा अक्ष तो हो। बहुत गंभीरता से ये समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि कॉम्पिटिटिव एरा सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं है। कॉम्पिटिटिव एरा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख कर कंपटीशन करने की है। हम कंपटीशन करते करते जेलस कैसे कब हो जाते हैं, कब जलन से पीड़ित हो जाते हैं और वो स्ट्रेस से पीड़ित हो जाते हैं, हमको छोटी सी रेखा ही नहीं समझ में आती कि हम कब यहाँ से यहाँ आ गए, और तब हम अपने आप को बीमारी का घर बनाने लगते हैं। मैं आप सभी मातृशक्तियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बात को गंभीरता से लें। आप सब कवि हृदय हैं, आप सभी मराठी के सजग प्रहरी हैं, और मुझे लगता है आप इसको गंभीरता से समझेंगे। मैं कैंसर हॉस्पिटल से जॉइंट सेक्रेटरी करके जुड़ा हुआ हूँ। महाराष्ट्र में 2 ही रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है। एक तुकडोजी, आदरणीय तुकडोजी महाराज की प्रेरणा से 1974 में स्थापित किया गया। दुख के साथ एक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा। विदर्भ पूरे विश्व का हेड एंड नेक कैंसर कैपिटल होते जा रहा है, और उसमें भी नागपुर पहले नंबर पे है। अब समझ रहे हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि विदर्भ में ये प्रूव किया जा चुका है कि एक बच्चा 10 से 11 साल की उम्र में तंबाकू खाना चालू करे, और 12 से 13 साल की उम्र में बीड़ी पीना चालू करता है। अगर ये स्थितियां हैं तो हमारा विदर्भ कहाँ जा रहा है? आपको इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। और आप मातृशक्तियां हैं, पिता से ज्यादा कुम्हार के रूप में ढालने का बच्चों को आपको मौका मिलता है। आपसे करबद्ध मेरी विनती है कि इस पर भी गंभीरता से सोचें और उनको परिवार से जोड़ने की कोशिश करें। नहीं तो ऐसा है, बच्चा यूएस में है, बेंगलोर में पोर्टेबल इंसिनरेटर्स बन चुके हैं कि अगर आपके पास आने का टाइम नहीं है तो आपके घर पर जलाने के लिए इंसिनरेटर आएगा और अस्थि विसर्जन भी कोई और करके जाएगा। ये स्थिति से इस देश को बाहर निकालिए। बस बच्चों को फिर से इस सांस्कृतिक धरोहर के साथ, अपनी जड़ों के साथ जोड़िए। थोड़ा पैसा कम होगा पास में, लेकिन दिले सुकून बहुत होगा, दिले सुकून बहुत होगा। ये बच्चों को समझाने की कोशिश करिए। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। आप सभी के चरणों में विनम्रतम अभिवादन करते हुए, मिले जब हाथ से हाथ तो यह एहसास बुलंद होगा, मिले जब हाथ से हाथ